अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ पसंद भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज भी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ एक जड़ी बूटी पर। तो इस जड़ी बूटी को आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे और जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आपको ये नज़र आई होगी, फ़ौरन आपके जहन में, आपके दिमाग में इसका नाम आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये है ज़ाफ़रान। क्योंकि इसको तकरीबन ही दुनिया जानती है और इसी नाम से जानती है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब तो इसका इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ़ खानों में भी हो चुका है। ज़र्दे में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, कुछ हलवाजात हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इसके नाम की बात कर लेते हैं। इसको ज़ाफ़रान, अरबी में इसका नाम है ज़ाफ़रान और हिंदी में इसको केसर कहते हैं और इंग्लिश में इसको सैफ़रन बोलते हैं और बंगाली में इसको जाफ़रान बोलते हैं। मतलब ये इसके नाम हो गए। और आपके सामने है इसका रंग जो है, इसकी निशानी क्या है कि इसका रंग जो है सुर्खी माइल होता है, तेज़ शौख़ सुर्ख होता है। ये देखिएगा, ये तेज सुर्ख होता है इसका रंग। और इसका पानी में इसको अगर आप डालेंगे तो फौरन जो है पानी जर्द रंग का हो जाएगा। मतलब ये फौरन अपना रंग छोड़ देती है। और अगर आप इसको मुंह में रख के चबाएंगे तो ये थोड़ी सी कड़वी होती है। इसकी यही निशानियां हैं। अगर आपको बाजार में 2 नंबर मिलेगी तो अगर क्योंकि आजकल 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसको पानी में डालेंगे, अगर वो रंग छोड़ भी देती है तो आप उसको मुंह में डाल के चबा कर चेक कीजिए। अगर 2 नंबर होगी तो उसमें कड़वाहट नहीं होगी और अगर 1 नंबर होगी तो उसमें कड़वाहट होगी और वो रंग भी छोड़ेगी और शोख कलर होगा। और जैसे कि ये असल में होता क्या है कि जो ज़ाफ़रान के फूल होते हैं, ये फूलों के अंदर, जैसे आपने अगर गुलाब का फूल देखा है तो गुलाब के फूल के अंदर बारीक बारीक सी, मतलब जो है ये ज़ीरा बोलते हैं इसको, बारीक बारीक से आपको नज़र आते होंगे। उसमें ये इसके तने से तनियाँ सी होती हैं बारीक बारीक, ऐसे ही आपको वहाँ मतलब गुलाब के फूल में भी नज़र आती होंगी। तो सेम ऐसे ही ये ज़ाफ़रान का जो फूल होता है उसके अंदर भी ऐसे ही होती हैं। तो यही इसकी पहचान है, मतलब आप इसको पहचान सकते हैं इससे। और इसके अब मिजाज की बात कर लेते हैं कि मिजाज इसका गर्म है दर्जा दोम में। फिर बताता चलूँ कि मिजाज इसका गर्म है दर्जा दोम में और ये खुश्क होती है दर्जा अव्वल में। अब इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, इसको एक तो ये मतलब जो है कुव्वत बा के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और जिगर को जो है ये ताकत देती है, उसके अफ़ाल को दुरुस्त करती है और कुव्वत बा को तहरीक देती है, मतलब उसको मुहर्रिक है। और ज़ोफ़ क़ल्ब के लिए बहुत ही आला चीज़ है, दिमाग के लिए बहुत आला चीज़ है। मेरा ख़्याल है कि इसके अलावा हमारे जिस्म में और कोई चीज़ नहीं है जो काम करती हो। जब ये इन चीज़ों के लिए बेहतरीन है तो समझिएगा कि ये पूरी बॉडी के लिए बहुत ही आला चीज़ है। और जब इसका असल में फ़ंक्शन क्या है कि जब इसको मुख्तलिफ़ दवाइयों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाया जाता है तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि दूसरी दवाइयों को, दूसरे अज्जा को लेकर इसने फ़ौरन उस मकाम तक पहुंच जाना है जहां उसकी ज़रूरत है। मतलब अगर ज़ोफ़े दिमाग है, मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि अगर ज़ोफ़े दिमाग है, दिमाग कमज़ोर है, तो जब आप इसको दिमाग की कमज़ोरी के लिए आप कुछ भी बनाएंगे, माजून बनाते हैं, सफ़ूफ़ बनाते हैं, आप उसमें इसको शामिल करेंगे तो इसका काम ये होगा कि फ़ौरी तौर पे तमाम दवाइयों के फ़वाइद को लेकर, तमाम दवाइयों के अज्जा को लेकर दिमाग में पहुँचेगी जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। मतलब वहाँ पे इसके असरात को तेज़ कर देती है। तो और इसकी ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हर आदमी इसको जानता है, इसके फ़वाइद जानता है। कुव्वत बा के लिए फिर बताता चलूँ, मर्दाना कमज़ोरी के लिए मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है। ज़ोफ़ दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ज़ोफ़ क़ल्ब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिगर को बहुत ही मतलब कुव्वत बख्शती है और मूसले जो है मतलब साले किस्म का खून पैदा होता है। तो ये सारे इसके फ़वाइद हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी खुराक की कि इसकी खुराक क्या है। इसकी मिक़दार खुराक जो है 1 माशा से 2 माशा तक है।
अगर आप इसको अकेला इस्तेमाल करते हैं। बाकी नुस्खा जात में क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, तो नुस्खा जात में जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मुख्तलिफ अद्वियात के साथ इसका तवाज़न रख के इसकी मिकदार को किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।